हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ अनाया पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके बिहार बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, विलोपन विधि। आज हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आपके सामने में ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है वो x प्लस बाई इजकल टू 5, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा जो आपके पास दिया हुआ है दोस्तों वो है 2x माइनस 3y इजकल टू 4, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि प्रतिस्थापन विधि को हम लोग किस प्रकार हल करते हैं। अब जो आपके सामने है वह है विलोपन विधि। इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, ठीक है, चर मान जो है हमारा एक्स और वाई, इसमें हम लोग क्या करेंगे। हमारा पहला समीकरण तो एक्स प्लस वाई इजकल टू 5 है, दूसरा में 2x माइनस 3y इजकल टू 4। तो विलोपन विधि का अर्थ हुआ कि हम लोग समीकरण में जो है किसी एक चर के मान को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जैसे यहाँ 2x है तो हम पहले चर के मान जो है x का है, इसे भी 2x हम लोग बनाएंगे। जब 2x बना देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसे विलोपित कर देंगे। क्या करेंगे, विलोपित कर देंगे। विलोपित का अर्थ है कि हम लोग इसका साइन चेंज करके इसे जोड़कर या घटा करके कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार जब हमारा ये एक चर का मान कैंसिल हो जाएगा तो किसी एक चर का मान हमारा निकल करके आएगा। जब एक चर हमारा निकल करके आएगा और उस चर के मान को हम समीकरण 1 या 2 में फिर से जब हम उसको रखेंगे तो हमारा विलोपित जो हमने चर को किया था उस चर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आज विलोपन विधि को सीखने वाले हैं। तो बस हमारे साथ आप बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है x प्लस बाई इजकल टू 5 और 2x माइनस 3y इजकल टू 4। तो देखिए दोस्तों, यहाँ वेरिएबल जो है, जो हमारा x का मान है, ये यहाँ x है और यहाँ 2x है। तो हम लोग किसी एक के मान को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें से जो है हमें सिर्फ क्या करना है, गुना कर देना है। गुना करेंगे तो ऐसा संख्या से गुना करेंगे जिसमें किसी एक का मान बराबर हो जाए, जिससे हम आसानी से उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन में लिख डालेंगे कि समीकरण एक मल्टीप्लाई 3 और क्या करेंगे, प्लस। जब दोनों का जो है चिन्ह अलग अलग हो, विपरीत चिन्ह हो, जब ऊपर वाला प्लस और नीचे माइनस या प्लस और माइनस हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जब प्लस और माइनस हो तो जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जब प्लस और माइनस हो तो जोड़ेंगे। तो आपको पता है कि जोड़ना, जब दोनों का साइन अलग हो तो जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली घटता है दोस्तों। ठीक है, तो समीकरण 1 को 3 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और प्लस का क्या करेंगे, प्लस समीकरण 2 में जोड़ देंगे। प्लस क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस समीकरण 2। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो x प्लस बाई इजकल टू 5 और 2x माइनस 3y इजकल टू 4। तो हमने अभी क्या देखा दोस्तों, समीकरण 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। ठीक है, समीकरण 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 3x और प्लस 3 का y हो जाएगा इजकल टू 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 5 3 जा 15, हमारा 15 हो गया ये पूरा। अब जो है हमारे पास ये समीकरण आया और ये हमारा क्या है, 2x माइनस 3
बाई इजकल टू 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समीकरण को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, समीकरण को ऐड करेंगे। समीकरण को जब ऐड करेंगे तो इसमें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब ऐसा होता है एक प्लस और एक माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों 3 और 2, 3x और 2x मिल के हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 5x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारा 15 + 4 19 हो जाएगा। ठीक है, 19, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए x इजकल टू 19/5। ठीक है दोस्तों, 19/5। अब हमारे पास x का वैल्यू पता हो गया। अब इस x के मान को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रखेंगे और हमारा क्या होगा, हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग क्या किए, y का मान विलोपित कर दिए। जो कैंसिल आउट किए तो y का मान विलोपित हो गया। इसीलिए दोस्तों इस एक्सरसाइज को जो है विलोपन विधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है किसी एक चर के मान को पहले विलोपित करना होता है, अर्थात माइनस या प्लस में ला करके उसे हमें घटाना होता है। ठीक है, कैंसिल आउट करना होता है। तो हमने यहाँ y के मान को क्या किए हैं, विलोपित कर दिए, तो हमारा x का मान प्राप्त हुआ। अब इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम बैठाएंगे तो हमने जो विलोपित किया था y का मान, इस y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समीकरण 1 में ही x के मान को रखते हैं। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 जो है वहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, इस x के मान को हम लोग इसमें रख देंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण x + y इजकल टू हमारा 5 दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण x + y इजकल टू 5 दिया हुआ है, जबकि x का मान हमारे पास क्या है, 19/5 है। ठीक है, प्लस का y है और यहाँ हमारा 5 है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो चर मान है वो एक साइड रखेंगे और अचर मान को एक साथ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चर मान जो है हमारा y, उसको अलग कर लेंगे और अचर मान जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, अचर मान के साथ एक साइड कर लेंगे। ठीक है, यानी कि पक्षांतर कर देंगे इसका। तो y का मान हम लोग निकाल लेते हैं, इसीलिए y इजकल टू 5, यहाँ प्लस का था तो प्लस, और ये माइनस हो जाएगा इधर पक्षांतर जब करेंगे तो -19/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये भिन्न का घटाव हो गया है। ठीक है दोस्तों, भिन्न का घटाव हम लोग जो है, इसको भिन्न का घटाव जो होता है वो कर देंगे। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 - 19/5 हमारा यहाँ बच जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो है 25 से 19 को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 6/5। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा विलुप्त मान जो था y वो हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमारे पास दोनों चर मान जो है निकल गया, अतः हमारे पास x इजकल टू 19/5 और y इजकल टू 6/5। तो दोस्तों देखा आपने हम लोगों ने किस प्रकार विलोपन विधि से इस दो चर का मान प्राप्त किया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, बस आप लोग इसे एक बार ध्यान से देखें। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इसको।
क्वेश्चन हमेशा आपसे हर बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा कि निम्नलिखित समीकरण आपको दिया हुआ होगा और कहेगा इसे विलोपन विधि से हल करें। तो विलोपन विधि है क्या? तो विलोपन विधि जो होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, इसमें होता क्या है, जो गुणांक होता है चर मान का, इस गुणांक को क्या करते हैं, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, इस गुणांक को क्या करते हैं कि दोनों समीकरण हम लोग देखते हैं और उसमें किसी चर के मान को बराबर करते हैं, इक्वल। इक्वल क्यों करते हैं? क्योंकि उसे विलोपित किया जा सके। जब तक इक्वल नहीं होगा तो वो विलोपित होगा नहीं, कैंसिल होगा नहीं। अरे मान लीजिए अगर मान लीजिए हमारे पास जो है ये 4 है, 4 को अगर हम -2 करें तो क्या फिर तो हमारे पास 2 बच जाएगा। लेकिन यदि हम दोनों को बराबर कर दें, यानी कि प्लस का 4 और माइनस का 4, तभी तो हमारा कैंसिल होगा ना। तो इस प्रकार हम इस दोनों चर के मान को जो है ये x + y और यहाँ 2x - 3y, तो इसमें चर का मान जो है, चाहे x या फिर y, किसी चर के मान को हम लोग बराबर करते हैं। जैसे यहाँ -3y है तो यहाँ भी 3y पूरना चाहिए। यहाँ 2x, यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x पुराएंगे। किसी एक चर के मान को बराबर करेंगे और जब बराबर होगा तो उसे विलोपित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसको बराबर करने के लिए कोई ऐसा संख्या, हम लोग संख्या का चुनाव करते हैं जिसे गुना करने के बाद कोई एक जो है चर बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ बराबर करने के लिए समीकरण 1 को गुना किया 3 से और क्या किए, समीकरण 1 से गुना किया। ठीक है, समीकरण 1 जो है इसे 3 से गुना करेंगे, फिर समीकरण प्लस समीकरण 2 कर देंगे, यानी समीकरण 2 में जोड़ेंगे। ठीक है, जब ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस हो तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जोड़ने के बाद भी क्या होता है, वो प्लस और माइनस घटता है। ठीक है, और यदि दोनों माइनस ही हो तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। घटाने का मतलब क्या है, जब घटाएंगे तो उसका साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तब विलोपित होगा। ठीक है, तो समीकरण हमने 1 में 3 से गुना किया और समीकरण 2 में जोड़ा, तो समीकरण 1 को 3 से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया 3x और 3y। ठीक है, और ये 15, यहाँ 3x + 3y और ये 15 हो गया, और ये 2x - 3y बराबर 4 था, तो यहाँ 2x - 3y बराबर 4। अब ये जो है प्लस का 3y और ये माइनस का 3y दोनों कैंसिल हो गया और इन दोनों को जोड़ के हमारा 5x आया और इन दोनों को जोड़ के 9। अब आप जानते हैं कि यहाँ 5 × x = 19 है। जब यहाँ कोई संख्या गुना में हो और जब इसका पक्षांतर करते हैं, यानी बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो जब गुना में हो तो भाग में आ जाता है, और जब भाग यहाँ जोड़ में हो तो घटा में हो जाता है, जब घटा में हो तो यहाँ जोड़ में आ जाता है बराबर की इधर। इसीलिए हमारा x = 19/5 आया, क्योंकि यहाँ गुना में था तो यहाँ भाग में आ गया। अब हमें एक चर, जब हमने चर y को विलोपित कर दिया, यानी y को जब विलोपित कर दिया बराबर करके, तो हमें एक चर x का मान 19/5 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 या 2 में भी रख सकते थे, किसी में भी रखते हैं हम इस चर का मान, तो जो हमने विलोपित किया है y, उस y को प्राप्त कर लेते। ठीक है, तो ये छोटा समीकरण इसलिए इसमें रखना थोड़ा आसान होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो छोटा समीकरण हो उसमें रखेंगे तो जल्दी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रख दिए, तो x + y हमारा समीकरण है, x + y = 5, तो x की जगह पर हमारा जो मान है 19/5 रख दिए। ठीक है, प्लस का y = 5। अब हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है 19/5, ये चर पद है और ये अचर पद है, इधर भी हमारा अचर पद है, तो अचर पद को हम लोग एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो y को इधर ही रहने देते हैं, y प्लस में है, और ये प्लस का जैसे ही उधर ले जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -19/5। अब ये जो है हमारा है y = 5 - 19/5 हो गया, तो ये तो भिन्न का घटाव हो गया दोस्तों, इसे आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, इसके नीचे 1 होता है और इसे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा 5 आएगा। अब इस 1 से जब भाग देंगे इसमें तो भागफल हमारा 5 प्राप्त होगा, और भागफल से जब हम इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा भागफल से जब गुना करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई जब 5 से होगा तो 25 हो जाएगा, और जब माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस दे दिए ना, तो माइनस दे दिए। अब इस 5 से जब हम 5 में भाग देंगे तो भागफल हमारा 1 प्राप्त होगा,
1 को जब इस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 19 होगा। किसी भी संख्या को जब 1 से हम गुना करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है। अपॉन में 5 है। जब 25 में हम लोग -19 करेंगे तो हमारे पास 6/5 ही बचेगा। ठीक है, तो विलोपित मान जो हमारा था 22, उस 22 का मान हमने यहाँ प्राप्त कर लिया था। हमारे पास x का मान 19/5, y का मान 6/5 प्राप्त हुआ। अतः हमने चर मान x और y का जो है मान पता कर लिया है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको यह बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं इस पर पुनः और इसका जो है क्वेश्चन, बहुत सारा इसमें जो क्वेश्चन है उसे बिल्कुल आसान भाषा में मैं इसे आपको फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।